Good morning, class 12th student. Welcome to online classes. Today, my new chapter, chapter 6, electromagnetic induction. आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 5 तक हमने फिनिश कर दिया था. चैप्टर 6 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पहला टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखिए, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम किसी कॉइल को, किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, किसी सर्कुलर कॉइल को या किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, उसे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. या अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होगा. वो जो करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, उस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं. तो ये जो फिनोमेना है, जो मैग्नेटिक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट हमारा फ्लो हो रहा है, उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट. द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट. The phenomena of generation of an electric current in a closed circuit from magnetic effect by changing the magnetic flux link it is called electromagnetic flux. मतलब जो फिनोमिना है इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन का क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक इफेक्ट की चेंजिंग की वजह से या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होने की वजह से, उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. The phenomena of generation of an electric current in a closed circuit from magnetic effect by changing the magnetic flux link it is called electromagnetic induction. अब electromagnetic induction के लिए फैराडेज ने लॉज दे रखा है, लॉज ऑफ electromagnetic induction. लॉज ऑफ electromagnetic induction. तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो लॉज हैं. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टू लॉज हैं. पहला हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI, electromagnetic induction. According to the Faraday's first law of electromagnetic induction, the EMF induced in the coil, small e, is equal to the negative sign of rate of change of magnetic flux. A is equal to minus delta phi b by delta t. The induced EMF small e in the coil is equal to the negative value of rate of change of magnetic flux. लेकिन rate of change of magnetic flux के negative value के equal होगा. If number of turn, if coil number of turn to be n, if coil number of turn to be n, then A is equal to minus n delta phi b upon delta t. A is equal to हमारा हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी. सेकेंड लॉ क्या है? फैराडे सेकेंड्स लॉ. फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ EMI, सेकेंड लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसको लेंस लॉ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेंस लॉ, LENZ, लेंस लॉ. According to the Faraday's second law of electromagnetic induction, या लेंस लॉ, induced EMF, negative signs show that induced EMF
is also oppose the cause with it is produce, यानी इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उसको अपोज करता है जिससे वह प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। जब तक आप लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ उसी को अपोज कर रहा है जिससे वह प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ आपका उसी को अपोज कर रहा है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। Induced current and induced charge. If closed circuit with resistance R, then induced current I is equal to E upon R हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा E हमारा हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। E की वैल्यू हमने माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी पुट कर दिया, तो इंड्यूस करंट के लिए जो फार्मूला होगा माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। ये हमारा इंड्यूस करंट इन द कॉइल है। इंड्यूस करंट इन द क्लोज कॉइल, क्लोज सर्किट। इंड्यूस चार्ज लेंगे ए फ्लो ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो आपको पता है बेटा चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो Q इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, देन इंड्यूस चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी बाई आर। देखिए इंड्यूस करंट के लिए आपका फार्मूला I इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, और इंड्यूस चार्ज होगा आपका Q इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने आपको समझाया कि जब किसी कॉइल को या जब किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, उसका इफेक्टिव एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों अगर हम चेंज कराते हैं, जैसे फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू हमारा बी ए कॉस थीटा होता है, तो बी ए या थीटा तीनों में से कोई चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और सर्किट अगर क्लोज है तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। इंड्यूस करंट मेन करंट को अपोज करता है, इसको इनर्शिया ऑफ सर्किट भी बोलते हैं। इंड्यूस करंट क्या करता है, मेन करंट को अपोज करता है। अब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के आपके पास तीन रास्ते हैं। जैसे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बताया गया कि फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो फाइव बी को चेंज करने के आपके पास तीन रास्ते हैं। एक है लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, बी को वेरी करें, या इफेक्टिव एरिया चेंज करें कॉइल का, या तो बी और ए के बीच की एंगल चेंज करें। बी और ए की एंगल चेंज करके, बी और ए को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, और जैसे ही हमारा लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और सर्किट हमारा अगर क्लोज है तो इंड्यूस करंट फ्लो होगा। यही फिनोमेना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
तो बेटा ये जो टॉपिक आपको बताए गए हैं इसको क्लास वर्क कॉपी पे राइट करके एक बार रिवाइज कर लेंगे और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।